सरकारी अस्पताल शोर, बदबू और रहस्यों की दुनिया थी। मैं, अर्जुन, एक वार्ड बॉय था। स्ट्रेचर धक्का देता, चादरें बदलता, अपनी सफेद वर्दी में इनविजिबल। एक मंगलवार की रात केओस कुछ अलग लग रहा था। बेड 12 पर रमेश शर्मा था। उसकी आंखें तेज और चौकस थीं। अगली सुबह बेड 12 खाली था। कोई डिस्चार्ज स्लिप नहीं, बस मुड़ी हुई चादरें और पानी का आधा गिलास। जो खामोशी आई वह सामान्य केओस से ज्यादा तेज थी। एक ऐसी जगह पर जहां जीवन और मृत्यु मिलते थे, यह गायब होना रहस्य था। और अब वह चला गया था बिना किसी निशान के। मेरी शिफ्ट खत्म हो गई, लेकिन बेड 12 का रहस्य मुझे हॉन्टेड कर रहा था। मैं रिकॉर्ड्स रूम में गया, रमेश शर्मा की फाइल ढूंढने। तिवारी जी, बूढ़े क्लर्क ने रजिस्टर चेक किया। कोई रमेश शर्मा एडमिट नहीं हुआ था। सिर्फ बेड 12 में शांति देवी थी, जिसे उसी सुबह डिस्चार्ज किया गया था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैंने उस आदमी को खुद देखा था। ये कोई मिस्टेक नहीं थी, ये एक इरेजर था। किसी ने उसे अस्पताल की मेमोरी से हटा दिया था, उसे लेजर में एक भूत से रिप्लेस कर दिया था। मुझे उसका चेहरा याद था, जिस तरह से वह सब कुछ देखता था। अब अस्पताल दावा कर रहा था कि वह कभी था ही नहीं। स्टाफ, नर्सें, यहां तक कि फाइल्स भी, सबने उसकी प्रेजेंस से इनकार कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वार्ड में एक कलेक्टिव एमनीजिया फैल गई हो। मैं रिकॉर्ड्स रूम से निकला, कंफ्यूज्ड और एंग्री। जिस अस्पताल को मैं सालों से जानता था, वह अचानक एलियन लगने लगा। मेरे कॉलीग्स मेरी आंखों से बचते थे, टॉपिक बदल देते थे, सब कुछ डिनाई करते थे। उनके डिनायल्स बहुत परफेक्ट थे, बहुत रिहर्स्ड। वे कुछ छिपा रहे थे। और मैं, इनविजिबल वार्ड बॉय, अकेला था जिसे गायब हुए आदमी की याद थी। मुझे पता था कि मुझे और डीपर जाना होगा। नाइट शिफ्ट के अपने सीक्रेट्स थे। मुझे पता था कि दिन का स्टाफ बात नहीं करेगा, तो मैं दूसरे शैडोज की तरफ मुड़ा। क्लीनर्स, सिक्योरिटी, नाइट वार्ड बॉयज। यहां आप सीधे सवाल नहीं पूछते। आप मौसम की बात करते हैं, पे की शिकायत करते हैं, एक सिगरेट शेयर करते हैं और फिर बेड 12 का जिक्र करते हैं। ज्यादातर ग्रंट करते थे, चेहरे खाली। वे नियम जानते थे, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। लेकिन मैं परसिस्टेंट था। क्रैक रामू काका, बूढ़े क्लीनर से आया। एक रात जब वह कचरा खाली कर रहा था, उसने फुसफुसाया, बेटा तुम ट्रबल ढूंढ रहे हो, कुछ चीजें अनसीन ही बेहतर हैं। उसने कहा कि बेड 12 का आदमी इंपॉर्टेंट था। फिर वह चला गया। उसकी चेतावनी कन्फर्मेशन थी। मैं पागल नहीं था, वह आदमी रियल था और वह मैटर करता था। इंपॉर्टेंट लोग जनरल वार्ड में नहीं आते थे जब तक उन्हें छिपने की जरूरत न हो। रामू काका का डर रियल था। वह और जानता था, लेकिन बोलेगा नहीं। अब यह मुझ पर था। मुझे प्रूफ चाहिए था। फाइल की थी, मुझे उसे ढूंढना था, चाहे कोई भी रिस्क हो। अस्पताल के सीक्रेट्स गहरे दबे थे, लेकिन मैं उन्हें अनकवर करने के लिए डिटरमिन्ड था। नाइट शिफ्ट की फुसफुसाहट ने मुझे होप दी और खतरे का एक नया सेंस। मैं अब सिर्फ एक बाईस्टैंडर नहीं था। रिकॉर्ड्स रूम मेरा ऑब्सेशन बन गया। रमेश शर्मा की फाइल उसके रियल नेम से नहीं होगी। वह छिपी हुई या डिस्ट्रॉयड थी। रात में मैं एक बोरोड मास्टर की के साथ अंदर फिसल गया। मैंने डिस्चार्ज रिकॉर्ड्स खोजे। शांति देवी, बेड 12, एक फेक केस जिसमें फोर्ज्ड सिग्नेचर था। अगर आप कुछ छिपाना चाहते हैं तो आप उसे मिसलेबल कर देते हैं। मैंने उस हफ्ते मरे हुए मरीजों की फाइल्स चेक की। फिर मुझे फाइल 302 मिली। गलत नाम, गलत उम्र, लेकिन वही एडमिशन डेट और मैचिंग डिटेल्स। अंतिम पेज ने मेरा दिल रोक दिया। रोगी एक्सपायर्ड, कारण कार्डियक अरेस्ट। डॉ वर्मा, चीफ मेडिकल ऑफिसर द्वारा साइन। मौत का समय 3:15 AM। मैं तब ड्यूटी पर था। कोई कार्डियक अरेस्ट नहीं था, कोई इमरजेंसी नहीं थी। ये फाइल झूठ थी, एक ऐसे आदमी के लिए डेथ सर्टिफिकेट जो मरा नहीं था, कम से कम जैसा उन्होंने दावा किया। उन्होंने उसे सिर्फ गायब नहीं किया था, उन्होंने उसे डेड घोषित कर दिया था। अस्पताल का कवर अप ऑफिशियल था, साइंड और स्टैम्प्ड। मैंने फाइल वापस रख दी। मेरा दिमाग दौड़ रहा था। यह एक मिसिंग पेशेंट से कहीं बड़ा था। कोई पावरफुल उसे इरेज करना चाहता था। मेरे पास प्रूफ था, लेकिन मुझे यह जानना था कि क्यों। सच दफन था, लेकिन मैं करीब आ रहा था। खतरा बढ़ रहा था। फाइल 302 ने सब कुछ बदल दिया। यह एक कंस्पिरेसी थी।
सिर्फ एक मिसिंग पेशेंट नहीं। मैंने अस्पताल के बाहर खोज की, पुराने न्यूज आर्काइव्स खंगाले। एक छोटी सी आर्टिकल ने मेरा ध्यान खींचा। एक करप्शन स्कैंडल, एक मिसिंग अकाउंटेंट जिसका नाम प्रकाश गुप्ता था, की विटनेस, गवाही देने से पहले गायब हो गया। फोटो ग्रेनी थी, लेकिन आंखें बेड 12 वाले आदमी जैसी ही थी। रमेश शर्मा प्रकाश गुप्ता था। उसे एक एक्सीडेंट के बाद अस्पताल लाया गया था, उसकी जान लेने की कोशिश। जब वह फेल्ड हो गई तो उसके दुश्मनों ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके उसे इरेज कर दिया। अस्पताल एक कवर अप का टूल बन गया। बेड 12 का आदमी एक पॉलिटिकल स्कैंडल के केंद्र में था। अब मुझे समझ आया कि सब क्यों डरे हुए थे। मैं कुछ बहुत बड़े में फंस गया था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। सच खतरनाक था, लेकिन मैं पीछे नहीं हट सकता था। प्रकाश गुप्ता ऑफिशियल तौर पर डेड था, कागजों पर। लेकिन क्या यह सिर्फ एक पेपर डेथ थी या उन्होंने काम पूरा कर दिया था? मर्ग एक ऐसी जगह थी जहां से कोई वापसी नहीं थी, और डॉ वर्मा के सिग्नेचर डेथ सर्टिफिकेट पर थे। उसके पास जाना इम्पॉसिबल था और खतरनाक भी। लेकिन क्या प्रकाश को डेड घोषित करना उसे बाहर निकालने का एक तरीका था? अलाइव, बिना शक के। अस्पताल में प्राइवेट विंग्स थे, सील्ड वार्ड्स, छिपे हुए कोने। क्या उसकी हत्या की गई थी या उसे छिपा दिया गया था? यह सवाल मुझे हॉन्टेड कर रहा था। ऑफिशियल स्टोरी झूठ थी, लेकिन सच अस्पताल की लैबिरिंथ में दफन था। मैं यह जानने के लिए ऑब्सेस्ड था। स्टेक्स कभी इतने ऊंचे नहीं थे। मेरी इन्वेस्टिगेशन अननोटिस्ड नहीं गई। अचानक मुझे दूर के वार्ड्स में असाइंड किया गया। मेरी शिफ्ट्स बिना चेतावनी के बदल दी गई। फिर थ्रेट्स आईं। पार्किंग लॉट में 2 आदमी। क्यूरियोसिटी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है। डर ने मुझे जकड़ दिया। मैंने फिर से इनविजिबल होने की कोशिश की, लेकिन बेड 12 मुझे हॉन्टेड कर रहा था। मुझे प्रकाश की आंखें याद आई, उसकी मदद के लिए खामोश हुई। मैंने अपने परिवार, अपनी जॉब, अपनी सेफ्टी के बारे में सोचा, लेकिन अन्याय मेरे अंदर जल रहा था। यह अस्पताल ठीक करने के लिए था, क्राइम्स छिपाने के लिए नहीं। मेरा डर हर रात मेरे कॉन्शियंस से लड़ता था। छोड़कर जाना एक अलग तरह की मौत लग रही थी। अंत में कायर होने का डर ज्यादा मजबूत था। मैं उन्हें जीतने नहीं दे सकता था। मुझे एक्ट करना था, भले ही इसका मतलब सब कुछ रिस्क करना। अस्पताल की परछाइयां करीब आ रही थी, लेकिन मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया। मैं सिर्फ एक वार्ड बॉय था, लेकिन मैं अनदेखा नहीं करूंगा। लड़ाई अब मेरी थी। मैंने एविडेंस बाहर निकालने का फैसला किया। मैंने एक सस्ते स्मार्टफोन से फाइल 302 के हर पेज की फोटो खींची। मैंने फोन रख नहीं सकता था, वे मुझे देख रहे थे। मैंने एक जर्नलिस्ट अंजलि शर्मा को ढूंढा, जिसने स्कैंडल पर रिपोर्ट किया था। मैंने उसे एक अनोनिमस ईमेल भेजा। मेरे पास प्रकाश गुप्ता के बारे में प्रूफ है। उस रात वे मेरे लिए आए। 2 आदमी, एक ब्रूटल बीटिंग, एक फाइनल वार्निंग। उन्होंने मेरा वॉलेट और पुराना फोन ले लिया, लेकिन मेरे बैग में छिपा नया वाला मिस कर गए। मैं खुद को घसीटते हुए घर पहुंचा, टूटा हुआ और दर्द में। सच की कीमत बहुत ज्यादा थी। वे अपना सीक्रेट छिपाने के लिए मारने को तैयार थे। मैं उनके लिए सिर्फ एक इंसेक्ट था, लेकिन मेरे पास प्रूफ था। मैं फंसा हुआ था, लेकिन डिफीटेड नहीं। सच बाहर था, रिवील होने का इंतजार कर रहा था। मैंने सब कुछ रिस्क कर दिया था, लेकिन अब मैं रुक नहीं सकता था। न्याय की लड़ाई की एक कीमत थी, मैं उसे चुकाने को तैयार था। अगली सुबह अंजलि शर्मा का आर्टिकल न्यूज में छा गया। सरकारी अस्पताल में छिपा लापता गवाह, एक बड़े कवर अप में मृत घोषित। डॉ वर्मा का नाम लिया गया। स्कैंडल उजागर हुआ। शहर में अपरोर था। एक इंक्वायरी शुरू की गई। एक पल के लिए यह विक्ट्री जैसा लगा, लेकिन सिस्टम खुद को बचाता है। डॉ वर्मा को बेल पर रिहा कर दिया गया। इंक्वायरी रुक गई। अस्पताल के स्टाफ ने मुझे ब्लेम किया, फाइल्स को फोर्ज्ड बताया। मेरी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया। मैं एक फ्यूजिटिव बन गया, अपने ही शहर में एक भूत। क्या मैं सफल हुआ? हाँ और नहीं। दुनिया सच जानती थी, लेकिन न्याय इल्यूसिव था। क्या प्रकाश गुप्ता जिंदा था या मरा हुआ? मुझे कभी पता नहीं चला। पावरफुल लोग अनटच्ड रहे। मैंने अपनी जॉब, अपना घर, अपना नाम खो दिया, लेकिन मैंने चुप रहने से इनकार कर दिया।
मैंने अपनी लड़ाई लड़ी, भले ही मैंने वॉर नहीं जीती। खामोशी की दुनिया में कभी कभी सच बताना अपने आप में एक तरह की विक्ट्री होती है।